साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानेंगे समीकरणों के गुणनखंड यानी कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक समीकरण दिया गया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। हमको इसे तोड़ना है, इसके खंड बनाना है यानी कि गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हमें पीछे वाली संख्या देखनी है और आगे वाली संख्या देनी है। आगे वाली संख्या में अगर कोई संख्या है तो हमें उसका गुणा कर देना है। 25 तो ये 25 ही लिखना है। अब आगे देखना कोई संख्या नहीं है तो हमें 25 के दो ऐसे खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर 10 आ जाए। तो हमें क्या करना है, 5 और 5 का गुणा कर लेना है। तो 5 25 25 आ जाएगी और 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगी। अब हमें इन दो संख्याओं को यहाँ पे सेट कर लेना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख लेना है, ये प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देना है क्योंकि 5 और 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये 5x हो जाएगा और यहाँ पे भी 5x हो जाएगा और ये 25 का 25 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन बाहर निकालो। एक्स स्क्वायर में एक्स बाहर आ गया तो क्या बचा, एक्स बचा, प्लस है तो प्लस है। अब 5x में एक्स बाहर आ गया कितना बचा, 5। बस यही करना है, ये प्लस लगा दो। अब 5x प्लस 25 में क्या कॉमन है, अच्छा देखो इसमें x कॉमन तो है नहीं। अब इसमें क्या, 5 इसमें तो 5 इसमें भी तो है ना। अगर 5 ये है, अगर हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, ये प्लस बचेगा। अब अगर 25 में 5 का भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 बच्चे 25। तो x प्लस 5 आपका ये आ गया और x प्लस 5 आपका ये आ गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये करना है, इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 12 प्लस 36, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, चाहे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो या कोई भी संख्या हो, हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना एक है यानी कि कोई गणित की संख्या नहीं है। यहाँ पर कितना है, 36। 36 को दो भागों में तोड़ लेना है। जोड़ने या घटाने पर 36 आना, गुणा करने पे 36 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 12 आना चाहिए। यानी कि 6 और 6 का गुणा करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, 36 गुणा करने पे, और इन्हीं संख्याओं को जोड़ देंगे तो 12 मिल जाएगी ना। ठीक, अब हमें इस 6 और 6 को यहाँ पे सेट कैसे करना है, सबसे बड़ी बात होती है सेट करना। तो सबसे पहले ए स्क्वायर को लिख लेंगे, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे। अब जब दोनों संख्या सेम है तो यहाँ पे हमें दोनों लिख लेना है। कैसे लिखना है, 6a माइनस 6a। क्यों, क्योंकि माइनस ये माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ेंगे तभी संख्या जुड़ेगी और संख्या माइनस में भी आएगी। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस लिख लेना 36, बाकी सब ऐसा करना। अब इसमें कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ए कॉमन ले लेना है। तो ये क्या हो जाएगी, ए यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से 6, यहाँ पे देखना एक है यानी कि कोई गणित की संख्या नहीं है। यहाँ पर कितना है, 36। 36 को दो भागों में तोड़ लेना है यानी कि 6 और 6 का गुणा करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, 36 गुणा करने पे, और इन्हीं संख्याओं को जोड़ देंगे तो 12 मिल जाएगी ना। तो सबसे पहले ए स्क्वायर को लिख लेंगे, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे। अब जब दोनों संख्या सेम है तो यहाँ पे हमें दोनों लिख लेना है। कैसे लिखना है, 6a माइनस 6a। क्यों, क्योंकि माइनस ये माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ेंगे तभी संख्या जुड़ेगी और संख्या माइनस में भी आएगी। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस लिख लेना 36, बाकी सब ऐसा करना। अब इसमें कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ए कॉमन ले लेना है। तो ये क्या हो जाएगी, ए यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से 6 मिल जाएगा। हम यहाँ कॉमन कितना लेंगे, माइनस 6 कॉमन लेंगे, बचेगा कितना, ए। इसमें भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में अगर हम माइनस का भाग देंगे तो माइनस ही आएगा, और 6 का भाग 36 में देंगे तो 6। अब ये आ जाएगा a माइनस 6 और a माइनस 6 ये बच जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें तीसरा सवाल भी करना है और ये सवाल आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसे लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।